हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको होली की हार्दिक बधाइयाँ। आप सबकी होली बहुत अच्छे तरीके से बीते। हालांकि 2 सालों में हमने देखा है कि कोरोना के वजह से पिछले साल में बहुत केसेस बढ़ रहे थे इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो होली लोग इतने अच्छे तरीके से नहीं खेल सके। लेकिन इस साल हमने देखा कि काफ़ी धूमधाम से इंडिया में होली मनाई जा रही है। वैसे तो पूरे ग्लोबल होली जो त्यौहार है वो पूरा ग्लोबल इंटरनेशनल फेस्टिवल उसे कहा जाता है। लेकिन इंडिया में खास करके इसका एक अलग महत्व है। तो आपकी होली सबकी अच्छी बीते, यही हम कामना करते हुए हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं कि केतु की जो है प्लेसमेंट कर्क लग्न में अलग अलग भाव में वो क्या रिजल्ट देती है। तो केतु जो है उसे ध्वजा कहा जाता है। केतु को जो बॉडी होती है उससे धड़, अगर सर को अलग कर दिया जाए तो धड़ जो बचता है उसे केतु कहा जाता है। और केतु जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, हमने ऑलरेडी देखा है काफी बार। तो ऐसा केतु अगर कर्क लग्न में आ जाए और वो अलग अलग भाव में कर्क लग्न की कुंडली में वो बैठे तो कैसे फल देगा। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो राहु की तरह ही वो एक छाया ग्रह है और राहु की तरह वो ग्रहण दोष कुंडली में बनाता है। तो राहु जैसे कर्क लगन में एक प्रकार से ग्रहण दोष बनाता हुआ दिखता है, वैसे केतु भी अपनी एक छाप छोड़ता है। लेकिन केतु जो है वो इंसान को काफी सोच समझ कर निर्णय लेने वाला बनाता है। अगर वो डिग्री वाइज बलाबल उसमें रहा तो इंसान को दूरदृष्टि देता है। और जो डिप्लोमेसी जिसकी जरूरत होती है डिसीजन लेने में, वो एक डिप्लोमेटिक सोच इंसान को केतु जरूर देता है। तो केतु एक डिप्लोमेटिक प्लेनेट है। वो स्पिरिचुअलिटी भी इंसान को देगा एक समय पर। एक एज होगी जब केतु की दशा अंतरदशा चलेगी तो वो टाइम पे केतु जरूर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर इंसान को खींचेगा। और वो इंसान इंसान को रियलिटी जरूर दिखाएगा समाज की, जिंदगी की। और उसके बाद में फिर वो इंसान को विरक्त बना सकता है। तो केतु की प्लेसमेंट किस प्रकार का फल देते हैं, आइए जानते हैं। मान लीजिए कि कर्क लगन में केतु लगन में ही पड़े हो। तो कर्क लग्न जो है वो एक्चुअली एक जल तत्वीय जल प्रधान राशि है। और इसका स्वामी होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है उसकी केतु के साथ में शत्रुता होने की वजह से इस कुंडली के लिए केतु एक मारक ग्रह सिद्ध होते हैं। तो केतु लगन में पड़े ये अच्छा फल नहीं देंगे अनलेस हम केतु के कुछ उपाय करते हैं, केतु के बीज मंत्रों का जाप करते हैं। तो केतु जो है वो पर्सनालिटी में एक प्रकार से डिप्लोमेटिक सोच और दूरदृष्टि वाली सोच तो जरूर देंगे। अगर चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी रही तो उसमें उससे इंसान को फायदा भी हो सकता है। लेकिन पर्सनैलिटी को थोड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में जरूर लेके आएंगे क्योंकि छाया ग्रह है। और डिसीजन लेने में इंसान ड्यूअल माइंड में जरूर रह सकता है। और एक तो जल तत्वीय राशि है तो वहाँ पे इमोशनल जो होंगे वो काफी प्रभावी होंगे। और उस पर केतु का जाना ये इमोशन को इंसान को काफी दबा के रखेगा, इस प्रकार का योग वहाँ पे दिखता है। और इमोशंस की वजह से इंसान खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहेगा। और मन में चिड़चिड़ापन उसमें जरूर रहेगा। तो यहाँ पे केतु के इतने अच्छे फल नहीं देख सकते। केतु की पंचम दृष्टि जो पड़ेगी माइंड के भाव पर तो माइंड को अफेक्ट करेंगे। लव रोमांस में भी फेल्योर दे सकते हैं। हायर एजुकेशन में अगर इंसान जाता है तो वहाँ पे भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और मेंटल स्टेबिलिटी इंसान को नहीं देंगे वो। सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो फैमिली लाइफ में क्लेश कलह मचे रह सकते हैं। राहु भी वहाँ पे डिग्री वाइज बल लेके राहु सप्तम स्थान में रहेगा तो जो जीवन साथी है उसके साथ में मतभेद हो सकते हैं वैचारिक। और अगर दशांतर दशा दोनों में से किसी ग्रह की चली तो ये मैरिटल लाइफ को खराब कभी कर सकता है। तो केतु के उपाय यहाँ पे करने बहुत जरूरी है। नवम भाव पर केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं धन दौलत, लक्ष्मी, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन यात्रा करना, तो उसमें भी प्रॉब्लम यहाँ पे केतु दे सकते हैं। तो इस प्रकार के केतु यहाँ पे योग बनाएंगे। तो यहाँ पे केतु नवम स्थान पर दृष्टि होकर भी अच्छा फल नहीं देंगे। छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे लेकिन उसमें से लाभ नहीं होगा। और धन दौलत कमाने में भी दिक्कत परेशानियां आ सकती है। केतु अगर द्वितीय भाव में प्लेस्ड है तो कैसा फल देंगे। द्वितीय भाव हमको पता है कि धन कुटुंब वाणी का भाव होता है। पर केतु एक छाया ग्रह है होने के साथ साथ अलगाववादी प्लैनेट भी है राहु के जैसा। तो यहाँ पे केतु धन कुटुंब वाणी से रिलेटेड अच्छे फल नहीं दे सकता। क्योंकि यहाँ पे एक तो सिंह राशि है, एक तो अग्नि तत्वीय राशि, उसमें केतु का जाना ये केतु को उग्र जरूर कराएगा और फैमिली से इंसान को कहीं ना कहीं दूर लेके जाने का यहाँ पे योग बन सकता है। धन की परेशानी हमेशा बनी रहेगी। धन दौलत कमाने में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। और उसके कारण फिर इंसान को कहीं ना कहीं सडन लॉस भी होने के यहाँ पे चांसेस है।
और वाणी के वजह से भी इंसान को थोड़ा दिक्कत परेशानियां उत्पन्न वहाँ पे हो सकती है। वाणी उग्र हो गई, अगर सूर्य वहाँ पे केतु के साथ में है या सूर्य किसी मित्र के राशि में है, ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो वाणी उग्र केतु वहाँ पे कराएंगे और उसके वजह से इंसान को लॉस हो सकता है। तो परिवार से दूर जाने का योग बन सकता है, धन कमाने की भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां, और साथ ही साथ में एक प्रकार से वाणी उग्र करना, इस प्रकार का योग यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। केतु की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी, जहाँ पे राहु ऑलरेडी प्लेस्ड होंगे। तो छोटी मोटी जो एक्सीडेंट होते हैं या फिर छोटी मोटी बीमारियां, इस प्रकार के योग यहाँ पे लग सकते हैं। ब्लड के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे केतु क्योंकि उपाय यहाँ पे करने बहुत जरूरी है। तो केतु द्वितीय भाव में बैठकर भी इतना अच्छा फल यहाँ पे नहीं देंगे। पंचम दृष्टि से केतु जो होगा, सिक्स हाउस पर अपनी दृष्टि डालेगा, पंचम दृष्टि। तो वहां पे भी सिक्स हाउस में भी शत्रुओं की वृद्धि कराएगा, शत्रुओं से परेशानियां, छोटी मोटी बीमारियां लगना, हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड लॉसेस हो सकते हैं। तो इस प्रकार के पंचम दृष्टि से योग यहाँ पे केतु के बनेंगे। और साथ ही साथ अपनी नौवीं दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, तो कामकाज में, अपने बिजनेस में या अपने वर्क की जगह पे, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिले, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। तो केतु के उपाय अगर करते हो तो ये इस जो निगेटिव परिणाम है उसमें कमी जरूर आएगी। तो यहाँ पे केतु के बीज मंत्र का जाप, जरूरत पड़े तो केतु का रत्न पहनना, और कहीं ना कहीं केतु का दान करना, इस प्रकार के उपाय आप करके बुरे फलों में कमी करा सकते हो। केतु अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे छोटी मोटी यात्राओं का यह स्थान होता है, मेहनत का स्थान होता है। तो यहाँ पे केतु की जो पोजीशन होगी वो फिर से एक बार निगेटिव होती हुई दिखेगी। तो मेहनत को बढ़ाने वाला केतु यहाँ पे होगा। परिश्रम से इंसान को लाभ जरूर देगा, लेकिन मेहनत उसे जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी और तब जाके वहां पे लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो धर्म को बहुत हट करके या जिद से मानना, इस प्रकार का योग बन सकता है। अगर यहाँ पे मतलब राहु ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड होगा, तो राहु अपने शत्रु के राशि में यानी गुरु के राशि में होगा, तो वो केस में नवम भाव से रिलेटेड यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होती हुई दिखती है। फॉरेन ट्रेवल्स होते हैं तो वहां से भी इंसान को इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि राहु वहाँ पे प्लेस्ड है और वो अपने शत्रु के राशि में यानी गुरु के राशि में बैठा हुआ है। और केतु यहाँ पे बुध के राशि में, जो कि सम माना जाता है केतु के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल इंसान को काफी खपा के मेहनत करके फल वहां पे केतु देंगे। सप्तम दृष्टि से पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं, डेली वेजेस, रोजगार को हिट करा सकते हैं केतु। और इसी प्रकार से अपनी जो नवम दृष्टि है उससे 11th हाउस को देखेंगे तो वहां पे भी धन के स्रोतों में, आय के स्रोतों में इंसान को मेहनत करके ही वो फल देंगे। तो यहाँ पे मेहनत को बढ़ाने वाले होने के कारण केतु के इतने अच्छे फल नहीं देख सकते तृतीय भाव में। मान लीजिए केतु अगर चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पे केतु के ऑलरेडी यहाँ पे अपने जो एक प्रकार से गुरु के राशि में, यानी कि शुक्र केतु का गुरु होता है और शुक्र के रिलेशन केतु के साथ अच्छे होते हैं। तो उसके कारण केतु यहाँ पे अच्छा फल देगा अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है। तो अगर शुक्र स्वराशि में है, उच्च का है, तो केतु भी बहुत अच्छा फल देगा। केतु शुक्र के रिजल्ट्स को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ में चतुर्थ भाव रिलेटेड जो माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान होता है, तो उसमें वृद्धि जरूर कराएगा। इंसान बड़ी गाड़ी लेने वाला होगा, उसका बड़ा मकान भी हो सकता है केतु की दशा में। तो ये सब फल जब दिखेंगे जब शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी होगी तो। चतुर्थ भाव अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा। सप्तम दृष्टि से कर्म को देखेगा तो कर्मों में जो ऑब्स्टेकल आएंगे उसको भी रिमूव कराएगा। पिता से अच्छे रिलेशन बन सकते हैं। और नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन लैंड ट्रैवल, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु दे सकता है, क्योंकि केतु भी विच्छेदन कराता है, स्पिरिचुअलिटी के तरफ लेके जाता है। तो फॉरेन ट्रैवल करके वहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु बनना या स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाना, इस प्रकार का योग केतु की वजह से बन सकता है। तो ओवरऑल चतुर्थ भाव में शुक्र अगर अच्छा प्लेस्ड है तो केतु के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे केतु पंचम भाव में है तो कैसा फल देगा। पंचम भाव में वो अपने मित्र के राशि में यानी कि मंगल के राशि में आता है। तो यहाँ पे केतु के अच्छे फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि केतु वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है। तो उच्च का हुआ वो केतु उच्च की सोच देता है, संतान में भी वृद्धि कराता है, संतान प्राप्ति में चांसेस बनाता है। फैमिली लाइफ को थोड़ी सी इम्पैक्ट जरूर कराता है। वाणी थोड़ी सी कटु होती है, इंसान के विचार जो होते हैं वो थोड़े एक ही जगह पे केंद्रित हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल केतु उच्च का होने की वजह से यहाँ पे अच्छे फलों में बढ़ोतरी जरूर कराएगा। और अगर मंगल कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड है तो फिर ये केतु बहुत अच्छे फल देगा।
हायर एजुकेशन में लव रोमांस में अच्छे फल देगा, संतान की प्राप्ति कराएगा, पुत्र संतान का योग बन सकता है। तो इस प्रकार के अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अपनी पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, वहां पे भी धर्म को मानने वाला होगा, धनागमन कराने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, वहां पे भी एक से ज्यादा धन के स्रोत हो सकते हैं कमाई के। और अपने लगन को देखेगा तो इंसान को फिर से एक बार डिप्लोमेटिक सोच देता हुआ केतु अच्छे फल देने वाला सिद्ध होगा। तो पंचम भाव में उच्च के होने की वजह से केतु के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। केतु अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कैसा फल देगा? सिक्स्थ हाउस में भी केतु उच्च का होता है, क्योंकि वो धनु राशि में होता है, गुरु के राशि में, और वहां पे उसको उच्च का माना गया है। तो यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन में तो ये अच्छे रिजल्ट देगा, शत्रुओं पे विजय भी दिलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यह भाव गलत होने की वजह से इंसान को छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है, और बीमारियों में बढ़ोतरी हो सकती है, लंबी बीमारी कोई चल सकती है केतु की दशा में, महादशा में। तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। अपनी पंचम दृष्टि से कर्म के भाव को देखेगा, वहां पे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कराएगा। हालांकि शत्रुओं की भरमार तो रखेगा वो कर्म के क्षेत्र में, लेकिन उनको रिमूव भी कराएगा। लगन को हालांकि द्वादश भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा तो फॉरेन ट्रैवल का वहां पे योग बन सकता है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट में दिक्कत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। फॉरेन सेटलमेंट में वो दिक्कत परेशानियां दे सकता है, और साथ ही साथ में खर्चों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस खर्चों का भी भाव होता है। और नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो धन प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होती हुई दिखती है, और परिवार से विच्छेद होने का योग बनता है। तो सिक्स्थ हाउस में मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे, हालांकि अच्छे रिजल्ट कम मिलेंगे, और बुरे रिजल्ट वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देंगे। तो यहाँ पे भी हम केतु के उपाय करके अच्छे फल प्राप्त करा सकते हैं, या बुरे फलों में कमी अपन हम ले सकते हैं। केतु अगर सप्तम भाव में हो तो वो कैसे फल देगा? केतु यहाँ पे एक्चुअली शनि के इसमें आ जाता है राशि में, तो शनि की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा कराने वाला होगा केतु। हालांकि फिर से हमने जो कहा कि राहु लगन में होगा तो केतु सप्तम में होगा, तो यहाँ पे फैमिली लाइफ में परेशानियां आ सकती है, फैमिली लाइफ में स्ट्रेस हो सकता है, कहीं ना कहीं वाद विवाद भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु को और राहु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे वो संघर्ष उत्पन्न कराते हैं, लेकिन उसकी वृद्धि भी कराते हैं। तो यहाँ पे केतु वृद्धि भी कराएगा और संघर्ष भी लाएगा। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे बनेंगे। फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स देना और रोजी रोजगार में दिक्कत परेशानियां देना, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु बना सकता है, लेकिन वृद्धि भी वो कराएगा। तो यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पंचम भाव से एकादश भाव को देखेगा, वहाँ पे एक से ज्यादा धन के स्रोत बन सकते हैं। लगन पर दृष्टि डालेगा, वहाँ पे थोड़ा सा माइंड इंसान का कंफ्यूज कराएगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पर्सनैलिटी में रहेगी। और नवम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा, तो पराक्रम में भी इंसान को पराक्रमी बनाएगा, लेकिन कभी कभी मेहनत ज्यादा करा सकता है। केतु अगर अष्टम भाव में हो तो कैसे फल देगा? अगर अष्टम भाव में है केतु, तो यहाँ पे भाव गलत होने की वजह से केतु यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट ज्यादा देगा। शनि की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो थोड़े बहुत अच्छे परिणाम वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चोटिल होना, मतलब एक प्रकार से शारीरिक व्याधि होना, और खास करके केतु का अष्टम में जाना, ये एक प्रकार से डायबिटीज का भी कारक होता है। तो डायबिटीज के जैसा जिस प्रकार का वहाँ पे रोग देना, या शुगर बढ़ाना, या फिर रक्त लेवल में ब्लड, मतलब जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, तो उसको बढ़ाना, इस प्रकार के कुछ योग यहाँ पे केतु दे सकता है। तो अष्टम भाव रिलेटेड आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ केतु के भी बीज मंत्रों का जाप और केतु का दान, इस प्रकार का करके आप केतु के बुरे फलों में कमी देख सकते हैं। अगर डिग्री वाइज केतु में बल कम रहा तो वो कुंडली के लिए अच्छा होगा, और केतु के बुरे परिणामों में अधिकतम हाथ पर वो कम हो जाएंगे। तो डिग्री वाइज बल भी देख लेना आवश्यक है। केतु पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो खर्च बढ़ाएगा। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो वहाँ पे धन कमाने में स्ट्रगल हो सकता है। और अपनी नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी लैंड प्रॉपर्टी या फिर बड़ी गाड़ी, भूमि, वाहन, इसके रिलेटेड भी दिक्कत परेशानियां आ सकती है। तो केतु के ओवरऑल यहाँ पे इतने अच्छे फल हमको नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि इंसान ज्योतिष शास्त्र में रुचि जरूर रखने वाला होगा, क्योंकि ये तंत्र मंत्र या ज्योतिष विद्या या भूगर्भ शास्त्र, इन सब का ये स्थान होता है। तो केतु यहाँ पे अच्छी बुद्धि देता है ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन शारीरिक व्याधि भी देता है। केतु अगर नवम भाव में है तो यहाँ पे अपने मित्र गुरु के राशि में आएगा, तो यहाँ पे वो अच्छे फल देगा, धन में वृद्धि देखेगा,
धर्म को मानने वाला होगा, छोटी मोटी फॉरेन ट्रेवल्स करने वाला होगा, तो केतु के यहाँ पे अधिकतर अच्छे फल ही देखने को मिलते हैं। नवम भाव से अपनी पंचम दृष्टि से लगन को देखेगा तो इंसान को एक प्रकार से बोल्डनेस आएगा, पर्सनैलिटी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान जा सकता है और डिप्लोमेटिक सोच केतु जरूर बनाएगा। पराक्रम भाव को देखेगा तो पराक्रमी बनाएगा, मेहनत को बढ़ाएगा, लेकिन मेहनत से लाभ देगा। छोटे मोटे भाइयों से यहाँ पे दिक्कत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है क्योंकि राहु वहाँ पे रहेगा। छोटे भाई बहन का योग होगा तो शायद वो नहीं बन पाएगा इतनी जल्दी, तो इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो यहाँ पे भी एक प्रकार से संतान प्राप्ति में डिले हो सकता है, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और लो रोमांस में भी यहाँ पे दिक्कत परेशानियां फेल्योर आ सकते हैं। केतु अगर दशम भाव में है तो वो अपने मित्र मंगल के राशि में होंगे, कर्म का दायरा बढ़ाएगा, बिजनेस की तरफ इंसान को लेके जाएगा, बिजनेस में ग्रो कराएगा केतु, क्योंकि केतु को मंगल की छाया भी माना जाता है और मंगल ये दशम भाव में हमेशा अच्छा फल देता है, तो केतु भी यहाँ पे अच्छे फलों की वृद्धि करने वाला होगा। अगर मंगल केतु के साथ बैठ जाए तो मंगल के पावर को 3 या 4 गुना केतु बढ़ा देता है। तो कर्मों में बहुत अच्छा रहेगा इंसान, एक कर्म के बाद वो शांत नहीं बैठेगा, दूसरा कर्म करेगा और इस प्रकार से अपने कर्मों से वो पहचाना जाएगा अगर मंगल वहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मित्र के साथ है, स्ट्रांग है। तो केतु की पंचम दृष्टि से धन कुटुंब वाणी को देखेगा तो परिवार से साथ मिलेगा, धन का लाभ होगा। चतुर्थ भाव को देखेगा तो लैंड प्रॉपर्टी के रिलेटेड धन लाभ होगा और बड़े कोई गाड़ी इंसान के पास हो सकती है जिससे उसे लाभ मिले, लैंड प्रॉपर्टी में वो अच्छा बिजनेस करने वाला होगा। नवम दृष्टि से इंसान के अगर वो सिक्स्थ हाउस को देखता है तो वहाँ पे शत्रुओं से थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां और हाउस ऑफ कंपटीशन रिलेटेड कहीं ना कहीं फेल्यूर्स या निगेटिव रिजल्ट वहाँ पे केतु के देखने को मिलेंगे क्योंकि वो भाव गलत होता है। केतु अगर एकादश भाव में है तो कैसे फल देगा? एकादश भाव में केतु ये शुक्र के राशि में फिर से एक बार अपने गुरु के राशि में आता है तो यहाँ पे केतु अच्छे फल देने वाला होगा। जो स्रोत होंगे आय के वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, हालांकि वहाँ पे थोड़े फ्लक्चुएशन होंगे, थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन एक स्टेज आएगी कि केतु वहाँ पे अपना झंडा गाड़ देगा और वो इंसान जो चाहिए चाहे जिसे उसे मतलब जिसकी प्राप्ति करनी है वो जरूर पा लेगा एक स्टेज पर। हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेज पर इंसान को उन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी जिसे वो चाहता है। बड़े भाई बहनों से कलह उत्पन्न हो सकते हैं अगर शुक्र स्ट्रांग प्लेस नहीं है कुंडली में, तो वहाँ पे केतु के निगेटिव परिणाम उस केस में देखने को मिलेंगे। अगर शुक्र स्ट्रांग तो केतु अच्छा फल देगा, शुक्र वीक तो केतु अच्छे फलों में कमी कराएगा। अपने पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स, मेहनत मेहनत को बढ़ाने वाला होगा। और सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा तो वहाँ पे लो रोमांस में फेल्यूर और संतान से परेशानियां, संतान से कठिनाई। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि से नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो फैमिली लाइफ में भी कहीं ना कहीं कलह उत्पन्न वहाँ पे हो सकते हैं। अगर द्वादश भाव में केतु रहेगा तो खर्चे की वृद्धि कराएगा, खर्चे को बढ़ाने वाला होगा, स्ट्रगल देने वाला होगा, खर्चे को इंसान को खुद के कर्मों से कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन हाथ से बाहर भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि केतु नीच का होता है तो नीच का होने की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उसका बलाबल अगर कम रहता है तो बुरे फलों में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन बलाबल ज़्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं खर्चों में वृद्धि, एक खर्चा खत्म नहीं हुआ तो दूसरा खर्चा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं इंसान उसको मतलब कम कराने में सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे ही इतने रहते हैं कि उसके साथ उसके हाथ में धन टिकता नहीं है, तो इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु बना सकता है। पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स, माता से रिलेशन में प्रॉब्लम, शत्रुओं से प्रॉब्लम्स अपनी सप्तम दृष्टि से और हाउस ऑफ कंपटीशन में फेल्यूर, और साथ ही साथ में नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी वो चोट चपेट दुर्घटना इस प्रकार के योग दे सकता है। तो नीच का जो केतु होता है ये जो है वो शुक्र के राशि में हो तो वहाँ पे थोड़े बहुत पॉजिटिव परिणाम देगा, लेकिन अपनी नीचता को नहीं छोड़ेगा जैसे एकादश भाव में हमने देखा। लेकिन द्वादश भाव में एक तो भाव गलत है, दूसरा बुध के राशि में जो कि सम माना जाता है तो वहाँ पे वो नीचता के फल ज्यादा देगा कंपेयर टू वृष राशि से। तो ये थी जानकारी केतु की अलग अलग भाव में कर्क लग्न में वो कैसे फल देता है। कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।